राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आप लोगों को कोहड़े के फूल और पनीर की सब्जी बना करके दिखाते हैं। मतलब कोहड़ा और पनीर को मिक्स करके सब्जी बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं नई रेसिपी। और ठाकुर जी को भोग लगाते ही हम अपने सात्विक खाना बनाते हैं। आप लोग को तो पता ही है, हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा ही होगा, तो मैंने सारी चीज़ें काट लिया और आप लोगों को दिखाते हैं। हमारी दिवाली तो भाई, मैंने दिवाली पे कोई वीडियो नहीं बनाया, आना इन दिनों मैंने कोई वीडियो डाला है, क्योंकि इन दिनों दिवाली में मेरा ध्रुव जो एक लड़का है, वो उसका तबीयत बहुत ख़राब था। तो मैंने 8 दिन उसके साथ हॉस्पिटल में रहा, क्योंकि उसको देख रेख करने के लिए मम्मी उनकी अकेली थी। तो अकेली लेडीज़ अकेले नहीं कर सकती थी, तो हम दोनों ने मिल करके उसका देखभाल किया। तो इसलिए इस त्यौहार हमारा कोई दिवाली का वीडियो आप लोगों के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने कोई वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत तकलीफ़ में था। तो पहले बच्चा को देखना था, बाद में है त्यौहार। तो अगले साल आ जाएगा। जो बच्चा बीमार था उसका दोबारा उसका इलाज नहीं हो सकता था, दोबारा ठीक नहीं हो सकता था, इसलिए उसको पहले मैंने उसको त्यौहार को बाद में रखा और पहले बच्चे को मैंने देख रेख किया उसके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो उसको तबीयत ऑपरेशन हुआ है, तो उसका तबीयत ख़राब हो चुका था, तो उसको अच्छा डॉक्टर से दिखाओ करके अच्छा सा ऑपरेशन वगैरह करा करके उसको घर पे छोड़ दिए हैं। और मैंने कोई मेरे पूरे परिवार का कोई दिवाली उसकी वजह से कोई नहीं मना पाया है। ना हमारे यहाँ पटाखे छोड़े गए, ना दिए जलाए। तो दिया मम्मी ने यहाँ जलाया, वहाँ मेरी सासू माँ ने जलाया, मैंने कोई त्यौहार नहीं मनाया। तो चलिए आप लोगों को एक रेसिपी बना करके दिखाते हैं और बताते हैं। राधे राधे। मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और चूल्हा भी गैस भी हमने जला दिया है। यहाँ पर हमने पनीर भी काट लिया है और ये मिक्स वेज पनीर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मूली के पत्ते बना लिए हैं। यहाँ कोहड़े के फूल देखिए, इसको धो दिए हैं, फिर भी चींटियाँ चल रही हैं, अंदर घुसे होंगे। इसको फिर से हम वॉश कर लेंगे। मैंने अच्छे तरीके से साफ़ तो कर लिया है, पर चींटी हैं, कहीं घुसे होंगे तो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाया। इसको हम फिर से साफ़ करेंगे, इसलिए मैंने एक बार धो दिया है और दोबारा धोने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जो कीड़े वगैरह होंगे, कीड़े तो ऐसे नहीं हैं, पर चींटियाँ तो आपको पता है ना, हर जगह फूल पौधे में या कहीं ना कहीं सब्जियों में चलती रहती हैं। पर ये मूली के पत्ते मेरे साफ़ हैं। यहाँ पर मैंने पनीर काट लिया है, यहाँ पे हरी मिर्च काट लिया है। यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी, और एक कटोरी मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं कटोरी में, और यहाँ पे मैंने धनिया भी काट लिया है। और ये देखिए, सुबह में बनाई थी मैंने नेनुआ की सब्ज़ी। और यहाँ पे हमने आटा गूंद लिया है और यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। ये हमारे घर के शुद्ध पनीर है, क्योंकि इन दिनों तो हम घर पे थे नहीं, तो जितना भी दूध जमा था, तो खुशी को मैंने बोला दूध को फाड़ दो, फाड़ के पनीर बनाती जाओ, क्योंकि बच्ची है, उससे अकेले हो नहीं पाएगा। तो हमने बस पनीर ही पनीर। चलिए आप लोगों को फ्रिज में दिखा दूँ, शायद आप लोगों को झूठ बोल लगेगा कि ये घर की पनीर नहीं है, शुद्ध घर का बना हुआ पनीर है, ना कोई चीज़ मिक्स नहीं है। देखिए, एक चीज़ आप लोगों को दिखेगा कि ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए दबने से भी दब रहा है, पर जो मार्केट वाला होता है इतने अच्छे तरीके से नहीं दबता। चलिए फ्रिज की आपको मैंने जो फ्रिज में नया जो पनीर बना के रखा है वो दिखा। कपड़े में पनीर को भी बना के रखा है, क्योंकि इन दिनों थी नहीं, मैं हॉस्पिटल में थी। ये देखिए पनीर है ना, ये मस्त एकदम घर का पनीर, दूध ढेर सारा था, तो मैंने बोला बच्चों को पनीर बना के रख दे। यहाँ पे पनीर अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका, ब्राउन गोल्डन। तो चलिए पनीर को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए घर के पनीर हैं, तो देखिए एकदम टूट रहे हैं, है ना। वो और पर मार्केट वाला एकदम जस के तस रहेगा, ओरिजिनल पनीर का यही मतलब है। तो हम ज़्यादातर तो ऐसे घर पे ही बना लेते हैं, पर पनीर वाला में है कि मैदा मिलाते हैं। मैदा नहीं मिलाएंगे तो उनका पनीर जस के तस होगा नहीं, मिक्स तो है। तो ज़्यादातर हम लोग को मार्केट से मंगाते भी हैं, तो हम लोग सुधा मंगाते हैं। सुधा का भी हो गया, सुधा का डेली दीपक हम जलाते हैं, तो डेली हम सुधा का लेके आते हैं।
इसको हम ये अच्छे तरीके से, पता नहीं तेल क्यों हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही तेल हो रहा है, इसमें से तेल को निकालना पड़ेगा क्योंकि तेल ज़्यादा मुझे दिख रहा है इसमें, क्योंकि इतना तेल तो हम लोग डालते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से हम तेल को पहले निकाल लेते हैं बाहर, देसी तेल, क्योंकि पनीर में भी जो तेल तो हिसाब से ही डाला था, जो पनीर में घी होगा ना, क्योंकि घर का है ना, तो वो ऑटोमेटिक है कि पनीर में से घी निकलना ही निकलना है। थोड़ा सा ही डाला था और ज़्यादा हो गया है, इसमें हम राई को डाल देते हैं। आप लोग तो राई नहीं डालते होंगे पनीर में, जीरा डालते होंगे, तो हमारे पास अभी फिलहाल जीरा उपलब्ध नहीं है, तो हमने इसमें राई डाल दिया है। तो राई को हम चटकने देते हैं। यहाँ पे चटक चुका है, तो इसमें हम कटा हरी मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया और इसको काट लिया। यहाँ पे हमारी मूली है, और ये जो कोहड़े का फूल है इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर दिए। जो चींटी वगैरह चल रहे थे उसको भी अच्छे से निकाल कर के इसको काट दिया है। अब यहाँ पे हमने हरी मिर्च भी हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें हम अपने टमाटर को डालेंगे। कटे हुए टमाटर को डाल दिए मैंने, इसको अच्छे से हम मसाले को तैयार करेंगे। हमने इसमें कोई ग्रेवी नहीं तैयार किया है, इसी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम ये मूली के पत्ते डाल देंगे, क्योंकि इसके साथ ये भी भुन जाएगा अच्छी तरह से। इसमें हम कोहड़े के फूल को भी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से सबको मिला करके इसके साथ हम भुनेंगे। देखिएगा सब्जी ये कम तेल में, मिट्टी का बर्तन जो होता है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है, फाइबर से भरा होता है और स्वस्थ भी रखता है। इसीलिए आप लोग भी मिट्टी के बर्तन में ही खाना उपयोग करें। ज़्यादातर हमारे पास पीतल ही आपको नज़र आएगा, और मिट्टी और स्टील और एल्युमिनियम नहीं। ये देखिए यहाँ पर पीतल और मिट्टी, सिर्फ यहाँ पर तो पीतल ही रखा है, और थोड़ा 2-4 कठौती हमारे पास अभी फ़िलहाल पीतल का नहीं है, तो हम पीतल का नहीं है, पैसे नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हम पीतल का भी खरीद लेंगे आटा गूंदने के लिए। अभी स्टील के बर्तन में ही आटा गूंद लेते हैं। अब थोड़ा बहुत पहले का स्टील है, जैसे कहना है ना कि जैसे जैसे धीरे धीरे आदमी को ज्ञान होता है वैसे वैसे बदलाव होती है। तो हमारे में वही हुआ कि जैसे जैसे हमारे में ज्ञान आ रहा है वैसे वैसे हमें थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने, वैसा वैसा हम अपने किचन की बदलाव कर रहे हैं। प्लास्टिक आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं भी खाने वाले सामान में आपको प्लास्टिक नज़र नहीं आएगा। और वहाँ देखिए हमारे किचन का सामान, वहाँ भी मैंने स्टोर करके रखा है मिट्टी और कांच, खाने वाले सामान कांच और मिट्टी के बर्तन में ही ज़्यादातर उपयोग कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने सामान रखा है तो कांच का ही बर्तन है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने देते हैं। अच्छे तरीके से हमारी सब्जी यहाँ पे भुन चुकी है, और ये जो कोहड़े का फूल है ये देखिए ये भी गल चुका है, और मूली के पत्ते भी भुन चुके हैं। तो इसमें हमारे जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया, ये देखिए कटोरी, ये देखिए अच्छे तरीके से, ये हमारे पीतल की कटोरी। ये पता है कितने की है? बहुत महंगी है, बहुत वज़नदार है। इसमें हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको भी बताते हैं कटोरी के बारे में कहानी, कभी दिखाएंगे हम अपने बर्तन की कलेक्शन, अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी तो फ़िलहाल सब्जी बनाना ही आप लोग को बता रही हूँ यार। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों ने कभी बनाया है या नहीं। वैसे तो बिहार में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सब लोग बनाते खाते हैं।
इसमें हमने डाल दिया जीरा गोलकी का पाउडर। ये सब घर के मसाले हैं। हल्दी यहाँ गांव में ही मिल जाता है, धनिया गांव में ही मिल जाता है, बस मिर्च लाना पड़ता है और जीरा गोलकी बाहर से। बाकी सब हमारे जो मसाले हल्दी और धनिया जो होते हैं हमारे गांव पर ही हो जाते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छे तरीके से मसाला इसको हम भून लेते हैं। और यहाँ हमने पनीर को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन। और इतने से धनिया काट के रखा है मैंने। और ये देखिए नमक, ये जो नमक है बताऊँ, ये सेंधा नमक है। तो अब हम नमक भी, सॉल्ट वाला भी नमक खाना हम छोड़ ही देंगे और ये हम सेंधा नमक ही अब खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेहत के लिए सेंधा नमक ही अच्छा होता है। हमने स्वाद अनुसार नमक भी इसी में ही डाल दिया है कि जो भी मसाले में अच्छे से घुल मिलना होगा ये घुल मिल जाएगा और हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, लगेगा ही नहीं कि मैं कोहड़ा के फूल डालल है। इसकी सब्जी जो होगी बहुत टेस्टी बनेगी। अच्छे तरीके से हम फ्राई, अच्छे तरीके से सब्जी को हम मेल्ट कर देंगे। हमको मसाला पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अच्छे से। ये देखिए, और इसी चीज़ के हमारा ग्रेवी बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि जितने मसाला भुनेंगे उतने मसाले में टेस्ट आएंगे। काफ़ी लोग तो मसाले को अच्छे तरीके से पकाते ही नहीं, भूनते ही नहीं। ये इतना याद रखिए कि जितने भी मसाले को आप अच्छे तरीके से भूनिएगा उतना ही खाने में, सब्जियों में टेस्ट आएगी। मुँह दर्द करके खांसना पड़ रहा है। ये मसाले भुन रहे हैं तो छींक आ रही है नाक में, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप मसाला को भुनिएगा उतने अच्छे से स्मेल आएगा। स्मेल नहीं, खुशबू, सॉरी, खुशबू आएगी। हमारे बिहारी भाषा में तो ऐसे बोलल जा है कि अरे अब महक गलू, मसलवा महक गए में पानी डाल दो। तो आप लोगों से हम ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते हैं। तो हम प्रॉपर यहाँ पटना के रहने वाले हैं। दानापुर स्टेशन के बगल में ही कोथवा गांव है हमारा, वहीं के रहने वाले हैं। चलिए, हमारा अच्छे तरीके से मसाला एकदम भुन चुका है, लग नहीं रहा है, एकदम मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम पनीर को भी डाल देते हैं। डाल करके इसमें हम मिक्स कर देते हैं। ये अब पनीर नहीं टूटेगा, क्योंकि अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद कड़ा हो जाता है। इसमें हम थिकनेस के लिए जितना हमको पानी चाहिए, उतना ग्रेवी चाहिए, उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थिकनेस के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि ये सोप करने के लिए कुछ है नहीं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, क्योंकि थिकनेस मुझे इतना ही चाहिए ग्रेवी के लिए। तो थोड़ा सा पानी इसलिए डाल देते हैं कि पनीर अभी पानी थोड़ा सा सोखेगा। तो इतना ही हम पानी को डाल देते हैं। अब इसको हम पकने देते हैं। देखिए, हमारे ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है। हमारी सारी दीपक यहाँ पे मिज चुका है, सारी मतलब दीपक जल चुका है। 1 2 3 4 और 5 दीपक, एक तुलसी जी के पास दीपक हो गया। यहाँ बैठे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी। यहाँ बैठी हमारी तुलसी महारानी, यहाँ बैठे हैं हमारे ठाकुर जी, यहाँ बैठी हैं हमारी पद्मावती मैया और तिरुपति वाला जी। राधे राधे। ये देखिए हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, यहाँ से प्लेट हटा देते हैं। ये देखिए, एक अनोखा चीज़, ये मैं अथी का है, चीनी मिट्टी का है। तो हमने ठाकुर जी के लिए यहाँ पे 4 कटोरी नहीं, वो तसला का डिज़ाइन का हांडी है, छोटा छोटा हांडी। ये हम अपने ठाकुर जी के लिए लेकर के आए हैं। भोग प्रसाद चाहे कुछ भी, मतलब चटनी हो गया, चाहे चोखा हो गया, चाहे कोई भी ऐसा चीज़ हो, थाल में परसने का काम आएगा।
और यहाँ बैठे हमारी तुलसी महारानी। आजकल हमारी तुलसी महारानी अंदर रूम में ही रह रही हैं फ़िलहाल अपने बिहारी जी के साथ, क्योंकि दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है। वहाँ बैठे हमारे गुरु जी, वो हमारी गुरु माँ हैं। और इनको तो आप लोग पहचानते हैं, कैची धाम बाबा हैं। और ये हमारे, उनके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, प्रेमानंद बाबा हैं हमारे। और बगल में हमारे बिहारी जी बैठे हैं। तो सब लोगों से मैंने आप लोगों को मिलवा दिया है। चलिए इस सारी चीज़ों को हटा देते हैं। यहाँ से हम आए हैं तो कुछ काम भी तो कर लें। यहाँ से फूल वगैरह जो भी है तो हम हटा लेंगे, क्योंकि फूल ज़रूरी नहीं है 3 फूलों को रात में, ये क्योंकि अब बासी हो गया है तो इस चीज़ों को यहाँ से हम हटा लेंगे। और इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ ढेर सारा मैंने दीपक बना के रखी हूँ। और ये चूहिया ने छू दिया था तो इस बत्ती को मैंने इस तरीके से धो करके सुखा दिया है। और यहाँ बैठे हमारे बिहारी जी, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। यहाँ पे हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी थिकनेस एकदम मस्त, एकदम खुशबूदार सब्जी बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं प्लेट लगा करके। ये देख फकफकाने लगा, तो यहाँ पर हम सब्जी को उतार लेते हैं। सब्जी मस्त टेस्टी बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम गार्निश कर देते हैं। गार्निश मतलब धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डाल दिया है। अब रोटी बनाएंगे और इसको हम ढक देते हैं। और यहाँ आटा गूंदा हुआ, चलिए रोटी बनाते हैं। वो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी जो ये रेसिपी है आप लोगों को कोहड़े कि कभी आपने सुना नहीं होगा या कभी देखा नहीं हो, पर बिहार में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। पर ये रेसिपी हमारे लिए नया है, पहली बार बनाया है। कोहरे के फूल के तो रेसिपी बहुत बार बनेली है, पर पनीर के सब्ज़ी के साथ पहली बार बनाया है। कोहड़ा के फूल और पनीर और मूली के पत्ते की सब्ज़ी मैंने पहली बार बनाई हूँ। ये देखिए अभी तक दिवाली की हमारे यहाँ, अभी तक क्या पूरे छठ पूजा की अब हमारे यहाँ तैयारी चल रही है। कल निहा खा है तो हमारे यहाँ छठ पूजा की तैयारी चल रही है। तो अभी हमारे गांव का कुछ नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, काफ़ी दिन हो गया दिखाए हुए। और ये देखिए ये पेड़ों में मोती हमारे ठाकुर जी का फसल लगने लगा। ये देखिए हमारे कुछ गांव का गली का नज़ारा कुछ ऐसा है, क्योंकि सबके घर अभी जगमगा रहे हैं दीपक से। हमारे भी छत पे मम्मी ने लगा रखा है वो चाइनीज़ वाले बॉल्स। और हमारे बागान का कुछ ऐसी है वीडियो। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। वापस नहीं होगा हैं कौची तुम्हारे दिया हुआ बदुआ वापस नहीं होगा। कौची ला बदुआ किसको?